हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, वैसे तो दिव्य भूमि उत्तराखंड में भगवान शिव के अनेक तीर्थ और धाम हैं, जहां की दिव्यता और महत्ता का वर्णन देवता भी नहीं कर पाते। परंतु आज हम आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर के जिसके बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को अवगत करवाया था और फिर नारद जी यहाँ तप करने आए थे। भक्तों, यहाँ पर दर्शन और उपासना करने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं, क्योंकि ये देवाधिदेव महादेव का साक्षात निवास है। तो आइए दर्शन करते हैं अति दिव्य श्री रुद्रनाथ मंदिर के। इस मंदिर का नाम है श्री रुद्रनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग रुद्रनाथ मंदिर। तो यहाँ पर रुद्र महादेव जी का प्राचीन लिंग सतयुग से है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम तट पर स्थित है श्री रुद्रनाथ मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ चारों ओर से पहाड़ों एवं सुंदर प्राकृतिक जंगलों से घिरे होने के कारण बहुत ही सुंदर स्थल है, जहां नारद जी ने भगवान रुद्रनाथ की तपस्या की थी। इसलिए इसे नारद जी की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग सतयुग के समय का है। यहाँ भगवान शिव की उपासना और अभिषेक करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, श्री रुद्रनाथ मंदिर का इतिहास सतयुग के समय का है। कहा जाता है कि एक बार नारद जी भगवान नारायण के पास बैकुंठ गए और भगवान से संगीत विद्या की ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को पृथ्वी पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर जाने का निर्देश दिया, जहां भगवान शिव रुद्रनाथ के रूप में विराजते हैं, जो संगीत विद्या के स्वामी हैं। अतः श्री विष्णु जी ने नारद जी को उस स्थान पर जाकर भगवान शिव की आराधना कर उन्हीं से संगीत विद्या प्राप्त करने का निर्देश दिया। तब श्री नारद जी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर इस स्थान पर पहुंचे। तब यहाँ घोर वन थे। नारद जी को यहाँ वनों के बीच में भगवान रुद्रनाथ का ये शिवलिंग मिला और उन्होंने अपनी आराधना प्रारंभ कर दी। भक्तों, देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर नारद जी के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी के साथ नंदी पर सवार होकर यहाँ प्रकट हुए और नारद जी से वर मांगने को कहा। नारद जी ने संगीत विद्या के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने सामवेद का ज्ञान नारद जी को कराया और उन्हें वीणा भी दी। नारद जी ने भगवान से ये भी वर मांगा कि प्रभु, यहाँ आपका अभिषेक और दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से यहाँ दर्शन और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लगभग 120 वर्ष पूर्व से स्वामी 108 श्री श्रद्धानंद जी मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं। आज उन्हीं की गुरु परंपरा से मंदिर की सेवा पूजा हो रही है। स्वामी श्री श्रद्धानंद जी ने यहाँ संस्कृत महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण भी कराया था। यही नहीं, स्वामी जी गरीबों, जरूरतमंदों और साधु संतों को अन्न वितरण भी करते थे। आज भी मंदिर की ओर से गरीबों और साधु संतों को कच्चा अन्न बांटा जाता है। 108 स्वामी श्रद्धानंद जी, उन्होंने यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय खोला, इंटर कॉलेज खोला रुद्रप्रयाग में, पुष्प हॉस्पिटल खोला, तो सब उनकी देन है। और यहाँ पर अन्नदान के लिए उन्होंने अन्न भी बांटा करते थे कई सालों तक, और अभी भी देते हैं। हम सूखा राशन बांटते हैं। कोई साधु संत आ गया, कोई गरीब आ गया, तो उन्हीं के देन से ये विद्यालय चलता है। पवित्र नदियों के संगम पर बना हुआ ये एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ से चारों ओर का दृश्य अति मनोहारी है। रुद्रनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही एक संकरा रास्ता मिलता है, जो रहवासी क्षेत्र से होकर निकल रहा है। रास्ते पर कुछ दूरी चलकर थोड़ी चढ़ाई के पश्चात रुद्रप्रयाग मंदिर का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है।
मंदिर की सीढ़ियां प्रारंभ होने से पहले ही प्रवेश द्वार के पास ही एक बहुत विशाल वृक्ष की बहुत गहरी छाया है, जहां थोड़ा रुककर विश्राम का अवसर मिलता है। इस मुख्य द्वार से सीढ़ियां चढ़कर हम सीधे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करते ही द्वार पर विशाल घंटा दिखाई देता है, जिसे बजाकर हम मंदिर में अपने आने की सूचना श्री रुद्रनाथ भगवान तक पहुंचा देते हैं। और सामने ही मंदिर का गर्भगृह है। गर्भगृह में प्रवेश से पहले ही नंदी महाराज की 2 प्रतिमाएं हैं। नंदी महाराज के दर्शनों के पश्चात गर्भगृह में दर्शन होते हैं। श्री रुद्रनाथ महादेव के गर्भगृह में मां शक्ति पार्वती जी और श्री गणेश जी की भी सुंदर प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में श्रद्धालुजन भगवान रुद्रनाथ का जलाभिषेक और पूजा करते हैं, जिससे उनकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर के विशाल प्रांगण में एक और स्थित है संस्कृत महाविद्यालय। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने आते हैं। इस महाविद्यालय में विद्यार्थियों को संस्कृत का गूढ़ ज्ञान बड़ी ही सुगमता से प्रदान किया जाता है। भक्तों, मुख्य रुद्रनाथ मंदिर के पीछे ही बना हुआ है एक और मंदिर, जिसमें एक भव्य शिवलिंग स्थापित है। इसी शिव मंदिर के बराबर में एक और मंदिर है, जिसमें नारद मुनि की प्रतिमा है, जो तपस्वी वेश में है, जिनके दर्शनों से प्रतीत होता है कि श्री नारद जी यहाँ तपस्या में लीन हैं। श्री नारद जी के पास ही स्थित है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसमें श्री नारायण के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ एक और मंदिर है श्री नटराज रूप में भगवान शिव का। भगवान नटराज के दर्शन करने के पश्चात मंदिर प्रांगण में स्वामी नारायण की एक विशाल प्रतिमा भी है, जो बहुत ही सुंदर है। स्वामी नारायण जी के दर्शनों के बाद आप मंदिर से नीचे देख पाएंगे 2 पवित्र नदियों अलकनंदा व मंदाकिनी का पवित्र संगम, जो मन और आत्मा को पवित्र करने के साथ अद्भुत शांति प्रदान करता है। मंदिर से नीचे का दृश्य मन को परम आनंदित करने वाला है। मंदिर में आरती का समय प्रातः 6:30 बजे है तथा संध्या आरती लगभग 6 बजे होती है। मंदिर में आरती के समय का वातावरण अति दिव्य और ऊर्जावान प्रतीत होता है। भक्तों, यदि आप रुद्रप्रयाग स्थित रुद्रनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए आएं, तो साथ ही गौरी कुंड, सोनप्रयाग, त्रियोगी नारायण मंदिर, काली मठ, वासुकी ताल, गुप्त काशी, अगस्त्य मुनि आश्रम, कोटेश्वर महादेव मंदिर, उखी मठ, कार्तिक स्वामी मंदिर, केदारनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। आप उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग स्थित रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको देश के किसी भी मुख्य शहर से जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून की यात्रा करनी होगी और हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप आसानी से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। और यदि आप रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर रुद्रप्रयाग जा सकते हैं। भक्तों, यदि आप रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान महादेव की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे
एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। इति शुभम।